हतक इज़्ज़त बिल 2024 अब आ चुका है और इस पर सहाफ़ी भी सरापे एहतजाज हैं, ह्यूमन राइट्स कमीशन पाकिस्तान भी सरापे एहतजाज है। आपने बड़े सख्त अल्फाज यूज़ किए हैं कि ये आज़ादी इज़हार राय का गला घोटने के मुतरादिफ है। क्यों, आपको बुनियादी एतराज़ात क्या हैं इस पर? देखिए, बुनियादी इस वक्त जो सूरत हाल है मुल्क में और जिस तरीके से डील किया जा रहा है हमारे सहाफ़ी भाइयों से और इज़हार राय के लिए बातें हैं, उन पे जिस तरह के कदगन लगाए जा रहे हैं, एक खामोश एक समझ लें कि मार्शल जैसा एक तरीकाकार है जिसमें ना तो सहाफ़ी सही तरीके से बात कर पा रहे हैं और ना सिविल सोसाइटी बात कर पा रही है, क्योंकि सिविल सोसाइटी का जरिया मीडिया ही होता है जिसके जरिए उसने अपनी आवाज़ लोगों तक पहुंचानी होती है। जब सहाफ़ी बेचारे अपनी बड़ी मेहनत से खबर बनाते हैं, खबर रिकॉर्ड करते हैं, लेकिन उसके बाद वो नहीं चलाई जाती, वहां से इंस्ट्रक्शन आ जाती है कि आपने ये बात नहीं चलानी, नहीं करनी। जब पहले से अब हम ये समझते हैं कि अब ये सारा जो ड्रामा है उसको कानूनी हैसियत देने का एक जरिया है ताकि उस कानूनी जवाज, कानूनी छतरी फराहम कर दी जाए लोगों का गला घोटने, मीडिया का, लोगों को अपनी बात कहने, बात करने की आज़ादी जो है वो उनसे छीन ली जाए। ये कोई भी सोसाइटी जहां पर इस तरह की कदगनें लगाई जाती हैं और कदगनें इम्पोज की जाती हैं, वो सोसाइटियां पनप नहीं सकती। ये पता नहीं क्यों इनको, और ख़ास तौर पे इस बिल में जिस तरीके से, जिस जल्दबाजी में ये पास किया गया, क्योंकि हमारा पहले स्टेटमेंट तो ये आया था कि जी ये बिल पास होने जा रहा है, नहीं होना चाहिए, लेकिन उन्होंने इतनी जल्दी दिखाई, उसके 2-3 घंटे के अंदर अंदर उस बिल को असेंबली से पास करवा लिया। तो ये ना उस पर कोई बहस हुई, ना उस पर कोई बात हुई, ना उस पर किसी की राय दूसरी ली गई। तो ये तरीकाकार जो है ना जमहूरी है। असद इकबाल साहब, पंजाब की इंफॉर्मेशन मिनिस्टर हमारे साथ हैं और ये वो सुन भी रही हैं, जवाब उनसे लेंगे, लेकिन अभी तक जो हुकूमती मौक़िफ़ सामने आया है उसमें ज्यादातर तो यही कि ये जो फेक न्यूज़ है, ये जो पगड़ियां उछाल दी जाती हैं, ठीक है, बिल्कुल सेंसरशिप जो है वो किसी भी फॉर्म में अनएक्सेप्टेबल थी और अनएक्सेप्टेबल है, लेकिन उनका जो पॉइंट ऑफ व्यू है कि कोई भी बैठ के कुछ भी कह सकता है, किसी की भी पगड़ी उछाल दे, फेक न्यूज़ आ जाती है। अब मतलब किर्गिज़स्तान में कोई पाकिस्तानी बच्चा हलाक नहीं हुआ, लेकिन चलाया गया कि 4 हलाक हो गए हैं, रेप के केसेस तक का वो किया गया, प्रोपेगेंडा और वो किया गया। इस पर आप क्या कहेंगे? क्या ये चीज जो है ये तो स्टॉप होनी चाहिए ना? फिर इसके लिए क्या किया जाए? इसकी मेनली इसकी वजह यही, जब आप लोगों को बात करने की आज़ादी नहीं देंगे, लोगों की सही खबरें टीवी चैनल्स पर या प्रिंट मीडिया पर नहीं आएंगी, तो इस किस्म की अफवाहें फैलेंगी और ऐसे लोगों को मौका मिलेगा कि वो अपने मंजूर मकासद के लिए इसको इस्तेमाल करें। इसका तरीकाकार यही है कि कानूनी तरीके से, देखिए ऑलरेडी इसके लिए अदालतें पहले से मौजूद हैं और हत्तक इज़्ज़त के केसेस पहले भी चलते रहते हैं, आते रहते हैं, आप उसको चलाएं। उसके तहत उसका एक नया सेटअप बनाने की अलग से क्या जरूरत पेश आ गई? आखिर उसमें क्या अजाब है? देखिए, ये लोग हमेशा, मेरी एक सुन लें और इनको समझ लेनी चाहिए कि हमेशा ये हमारे जो हुकूमतें हैं वो ये समझती हैं कि शायद हमने सारी जिंदगी के लिए रहना है, वो इसी तरह के कवानीन बनाती हैं और बनाती रही हैं, और फिर जब उतर जाती हैं फिर वही कानून इनके खिलाफ इस्तेमाल होते हैं, फिर ये चीखते हैं भाई अपने बनाए हुए कानून। ये बिल्कुल असद